हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर व्हिच हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है और उस सॉलिड सिलेंडर से एक कोन शेप बनाकर उसे हटा दिया जा रहा है, काट कर उसे हटा दिया जा रहा है। एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है और कोन शेप बनाकर इस पार्ट को हटा दिया जा रहा है और बचा हुआ पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू होगा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हाइट का ही है, तो दोनों का हाइट क्या होगा? सेम होगा। ये कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट जो होगा रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट होगा। दोनों का बेस सेम है तो रेडियस भी इक्वल होगा। और रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। ये डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा d/2। ये सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हम लोग स्लेंट हाइट ऑफ कोन का निकालेंगे। ये कोन है, कोन का स्लेंट हाइट किसे कहते हैं? ये वाला पार्ट को स्लेंट हाइट कहता है। तो स्लेंट हाइट होता है L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। पाइथागोरस फार्मूला से हम सॉल्व किए हैं पहले भी। L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। h का वैल्यू है 2.4, r का वैल्यू है 0.7। सॉल्व करेंगे 2.4 का स्क्वायर 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 6.25। स्क्वायर रूट अंडर रूट 6.25 आएगा 2.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया वही होता है, उन सब एरिया को, उन सब पार्ट के एरिया को काउंट करेंगे जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं। तो हम कहाँ कहाँ टच कर पा रहे हैं? इस पार्ट को टच कर पा रहे हैं, इस पार्ट को भी टच कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से ये पार्ट, ये सॉलिड जो शेप बना के हम हटा दिए हैं तो इस पार्ट को भी टच कर पाएंगे, साथ ही साथ इसके बेस के पार्ट को। तो कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे सॉलिड सिलेंडर का, साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे कोन का और बेस एरिया लिखेंगे सिलेंडर का। अब हम जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है 2πRh और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL और बेस एरिया होता है πr²। πr कॉमन लेंगे, h का वैल्यू कितना है? 2.4, l का वैल्यू है 2.5 जस्ट फाइंड किए हैं और स्मॉल r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 0.7 है। वैल्यू पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 × 2.4 कितना होगा? 4.8। फिर ब्रैकेट में जो ऐड है उसको पहले सॉल्व करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे आएगा 8, 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे 22/10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 176 आएगा, 176 डिवाइडेड बाई 10 ये आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।